टॉप गन फैब्रिक 2022। दोस्तों आज हम 2022 में रिलीज हुई फिल्म टॉप गन मैवरिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म एक अमेरिकन एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे जोसेफ कोसिंस्की ने डायरेक्ट किया है। कहानी शुरू होती है फिल्म की मेन किरदार कैप्टन मैवरिक से, जिसका पूरा नाम पिट मिचेल मैवरिक है। मैवरिक की यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में एक टेस्ट पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है जो टॉप गन का एक होनहार और काबिल क्रेजी पायलट भी है। टॉप गन एक अमेरिकन मिलिट्री प्रोग्राम है जो सिलेक्टेड नेवल एविएटर्स और नेवल फ्लाइट ऑफिसर्स को फाइटर और स्ट्राइक टैक्टिक्स और टेक्निक सिखाता है। मैवरिक अपने कैरियर में कई अचीवमेंट्स हासिल किया है, लेकिन अथॉरिटी को इग्नोर करके अपने मन की करने के कारण मैवरिक नेवी में कैप्टन की रैंक से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि मैवरिक का क्लोज फ्रेंड और फॉर्मर राइवल एडमिरल टॉम इक यानी आइसमैन कई बार मैवरिक को फायर होने से बचा लेता है। फिल्म की शुरुआत में ही आपको मैवरिक के कूल और डेयरिंग एटीट्यूड का परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। मैवरिक और उसकी टीम एक हाइपरसोनिक डार्क स्टार स्क्रैमजेट प्रोग्राम पर काम कर रही थी, लेकिन रियर एडमिरल चेस्टर, जिसे लोग हैमर के नाम से भी जानते हैं, इस हाइपरसोनिक डार्क स्टार स्क्रैमजेट प्रोग्राम को कैंसिल करके किसी ड्रोन प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते थे। लेकिन मैवरिक हैमर के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए निकल जाता है। डार्क स्टार प्रोग्राम के तहत मैवरिक को हाइपरसोनिक स्पीड पर प्लेन टेस्टिंग करनी थी। प्लेन टेस्टिंग से पहले मैवरिक का दोस्त हुडो मैवरिक को बताता है कि डार्क स्टार को हाइपरसोनिक स्पीड पर टेस्ट करना काफी खतरनाक है। इसे टेस्ट करने के लिए मैवरिक को स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए, इससे ना ऊपर और न ही नीचे। प्लेन का इंजन केवल मैक 10 की स्पीड को झेलने की क्षमता रखता है, लेकिन मैवरिक हर खतरे को झेलने के लिए तैयार था। वो रियर एडमिरल के आंखों के सामने से प्लेन को उड़ा ले जाता है। हैमर मैवरिक को रोकने के ऑर्डर देता है, लेकिन मैवरिक की टीम हैमर के सामने मैवरिक से कनेक्शन लॉस होने का बहाना बनाती है, जिससे प्रोग्राम को ना रोका जाए। वहीं देखते ही देखते मैवरिक स्पीड को 3 मैक तक ले जाता है और कंट्रोल रूम में हर कोई खुशी से झूम उठता है। पर मैवरिक अपनी डेयरिंग बाजी के चलते प्लेन की स्पीड को 10 मैक से ऊपर ले जाता है, जिस कारण प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन मैवरिक इस प्लेन क्रैश में बच जाता है। बिना परमिशन के प्लेन टेस्टिंग करने के कारण हैमर मैवरिक को फायर करना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह एडमिरल आइसमैन मैवरिक की जॉब को बचा लेगा है और उसे एक नए असाइनमेंट के लिए नॉर्थ आयरलैंड में शिफ्ट करवा देगा। नॉर्थ आयरलैंड में मैवरिक की मुलाकात सिम्पसन से होती है। सिम्पसन मैवरिक को बताता है कि ईरान में एक यूरेनियम प्लांट लगाया जा रहा है जो उनके देश और दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है, और टॉप गन को इस यूरेनियम प्लांट के पूरी तरह से चालू होने से पहले इसे तबाह करने का असाइनमेंट सौंपा गया है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। प्लेन को घाटियों के बीच एक बंकर में बनाया जा रहा है, जहां इसके रक्षा के लिए चारों ओर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, 14 प्लेन्स और 5th जनरेशन के एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स तैनात हैं। इसके अलावा पूरी घाटी को बॉम्ब और जीपीएस जैमिंग सिस्टम से कवर किया गया है। सिम्पसन मैवरिक को समझाता है कि ये मिशन जितना दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैवरिक इस टास्क को करने के लिए रेडी हो जाता है। और जब मैवरिक को पता चलता है कि ये टास्क उसे खुद नहीं करना बल्कि टॉप गन के कुछ फाइटर पायलट्स को ट्रेन करके उनसे करवाना है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। सिम्पसन मैवरिक को सभी पायलट्स की फोटो दिखाता है जिन्हें उसे ट्रेन करना था। इन सभी पायलट्स में मैवरिक के एक दोस्त गूस का बेटा लेफ्टिनेंट रूस्टर भी शामिल था। गूस को सालों पहले एक प्लेन एक्सीडेंट पर मार दिया गया था। इस एक्सीडेंट के दौरान मैवरिक भी गूस के साथ मौजूद था, लेकिन वो गूस को मरने से नहीं बचा पाता, जिस वजह से गूस का बेटा रूस्टर मैवरिक को उसके डैड की मौत का जिम्मेदार मानता था। मैवरिक के इस टास्क के कारण सभी पायलट्स को केन करने से मना कर देता है, लेकिन सिम्पसन मैवरिक को कहता है कि वो खुद मैवरिक को इस मिशन के लिए इंस्ट्रक्टर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन केवल आइसमैन की रिक्वेस्ट के कारण सिम्पसन ने मैवरिक को एक चांस दिया, और अगर उसने इस मिशन को रिजेक्ट किया तो वो कभी नेवी के लिए सर्व नहीं कर पाएगा। ये उसकी नेवी में लास्ट पोस्ट होने वाली थी। सिम्पसन से बातचीत के बाद मैवरिक एक बार में आकर बैठता है। यहाँ वो सभी पायलट्स भी मौजूद थे जिन्हें मैवरिक को ट्रेन करना था। बाद में मैवरिक की मुलाकात अपने एक्स गर्लफ्रेंड पेनी से भी होती है। पेनी मैवरिक को 3 साल पहले बिना कुछ बताए छोड़कर चला गया था, लेकिन पेनी मैवरिक के जाने से नाराज नहीं थी। पेनी से बातचीत के दौरान मैवरिक पेनी के इस बार के एक नियम को तोड़ देता है, जिस वजह से पनिशमेंट के तौर पर मैवरिक को सभी पायलट्स बाहर से बाहर फेंक देते हैं। बार से बाहर जाने के बाद मैवरिक रोस्टर को देखकर अपने गूस के पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो सभी पायलट्स को बताता है कि मैवरिक ही उनके आने वाले मिशन का इंस्ट्रक्टर है। मैवरिक को देखकर सभी पायलट्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि बार इंसिडेंट में इन्हीं पायलट्स ने मैवरिक को बार से बाहर फेंका था।
मैवरिक के ट्रेन करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट था। वो सभी पायलट्स का फोकस थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर रखता। मैवरिक ट्रेनिंग के फर्स्ट डे ही सभी पायलट्स के साथ डॉग फाइटिंग करता है, जिसमें किसी भी पायलट को 5000 फीट से नीचे अपना प्लेन नहीं उड़ाना था। साथ ही बिना किसी मिसाइल के केवल गन का इस्तेमाल करके मैवरिक को हराना था। लेकिन डॉग फाइटिंग में पायलट्स मैवरिक से हार जाते हैं। हारने के बदले सभी पायलट्स को 200 पुशअप्स की पनिशमेंट दी जाती है। डॉग फाइटिंग में जीतने के कारण मैवरिक के सभी पायलट्स उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लेकिन रोस्टर मैवरिक से हारने के कारण काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रोस्टर की को पायलट फिनिक्स रोस्टर को समझाती है कि अगर उसे इस मिशन पर जाना है तो वो मैवरिक को मॉडल नहीं कर सकता, जिसपे रोस्टर फिनिक्स को बताता है कि मैवरिक ने उसके नेवल एकेडमी जाने के एप्लीकेशन पेपर्स को रिजेक्ट करवा दिया था, जिस वजह से रोस्टर के 4 साल बर्बाद हुए थे। ट्रेनिंग के अगले दिन मैवरिक सभी पायलट्स को पूरा मिशन समझाता है। मिशन के अकॉर्डिंग 4 पायलट्स को गहरी घाटी में केवल 100 फीट के ऑल्टीट्यूड पर 660 नॉट की और स्पीड से फ्लाइंग करना होगा, और अगर किसी भी पायलट ने 100 फीट के ऑल्टीट्यूड को एक्सीड किया तो सीधे दुश्मन के रेडर सिस्टम में लॉकेट हो जाएगा और सरफेस टू एयर मिसाइल्स का शिकार हो जाएगा। पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए टॉप गन पायलट्स के पास केवल 2 मिनट और 30 सेकंड्स का समय होगा, जिस वजह से इस मिशन में टाइम सभी पायलट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। मैवरिक प्लान को सुनकर सभी पायलट्स को ये मिशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मैवरिक हमेशा की तरह किसी की सुनने बिना अपने मन की करता है और सभी को दोबारा से ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। ट्रेनिंग में सभी पायलट्स को टारगेट को अचीव करने के लिए 300 फीट फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड और 3 मिनट का समय देता है, लेकिन सभी पायलट्स किसी न किसी वजह से मिशन को पूरा नहीं कर पाते, सिवाय रूस्टर के। लेकिन रूस्टर भी अपना टारगेट अचीव करने में 1 मिनट लेट था। मैवरिक सभी को उनकी गलती समझाता है, लेकिन रोस्टर मैवरिक से आर्ग्यूमेंट करता है, जिस पर पायलट हैंगमैन रोस्टर को पास्ट की बातें भूलकर आगे बढ़ने को कहता है। ये बात सुनते ही रोस्टर इन्फ्यूरिएटेड हो जाता है और हैंगमैन को उसके डैड का नाम इस मिशन के बीच में लाने के लिए वार्निंग देता है। मैवरिक ये सब देखकर समझ जाता है कि मिशन को सक्सेसफुल करना है तो पायलट्स में पहले फ्रेंडशिप और टीम वर्क होना काफी ज्यादा जरूरी है। रोस्टर और हैंगमैन की फाइट से मैवरिक काफी दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आता और सीधे आइसमैन से मिलने पहुंच जाता है। आइसमैन का थ्रोट कैंसर है, जिस वजह से मैवरिक आइसमैन से काम की बात करना इग्नोर करता है, लेकिन आइसमैन समझ जाता है कि कोई परेशानी है, जिसके बाद मैवरिक आइसमैन को बताता है कि होस्टर अभी भी उससे नाराज है और टीम मिशन को कंप्लीट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन आइसमैन मैवरिक को पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने और पायलट्स को ट्रेन करने को कहता है। आइसमैन से मिलकर सबसे पहले सभी पायलट्स में फ्रेंडशिप और टीम वर्क लाने की कोशिश करता है। मैवरिक सभी पायलट्स को एक दिन का ब्रेक देता है और सबके साथ काफी मस्ती में रग्बी खेलता है, जिससे सभी पायलट्स में काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। सभी मैवरिक के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। गेम के बाद मैवरिक बन्नी के घर जाता है और उसे बताता है कि वो कभी भी रोस्टर की नेवल एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन रोस्टर की मॉम ने मरने से पहले मैवरिक से वादा किया था कि वो कभी भी रोस्टर को फ्लाइंग नहीं करने देगा, और रोस्टर को इस वादे के बारे में कुछ नहीं पता, जिस वजह से मैवरिक उससे नफरत करता है। अगले दिन सिम्पसन सभी पायलट्स को बताता है कि मिशन को समय से पहले ही एग्जीक्यूट करना होगा, जिस वजह से मैवरिक सभी पायलट्स को आगे के प्लान के बारे में समझाते हुए बताता है कि उन्हें दो के पेयर में एक दिन कॉम्बैट और ग्रुप को लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ाना होगा, जिसके लिए टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है। मिशन के दौरान सभी पायलट्स को 2 खड़ी पहाड़ियों के बीच अपने टारगेट यानी यूरेनियम प्लांट को एयरक्राफ्ट में लगी लेजर से साध कर खत्म करना होगा, और अगर गलती से भी मिसाइल टारगेट की जगह कहीं और लग गई तो पूरा मिशन फ्लॉप हो जाएगा और सभी पायलट्स पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर टारगेट हिट कर गया तो सभी पायलट्स को दुश्मन के एरिया से निकलने के लिए एक खड़ी पहाड़ी भर काफी रफ्तार से अपने प्लेन के साथ उड़ान भरनी होगी, और ये मिशन का सबसे डेंजरस पार्ट होगा, क्योंकि इसी समय पायलट्स के शरीर पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। बेहोश होने के भी पूरे चांसेस हैं। अगर पायलट ने इस बात को पूरा कर भी लिया तो पहाड़ी को पार करते ही वो दुश्मन के रेडर में आ जाएंगे, जहां हर पल आपको कैसे भी करके दुश्मन के मिसाइल से बचकर निकलना होगा। पूरे प्लान को सुनकर पायलट फिनिक्स मैवरिक से पूछती है कि ये मिशन पूरा हो पाएगा। जवाब में मैवरिक कहता है, ये पूरी तरह से एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट पर डिपेंड करता है। इसके बाद मैवरिक 4 पायलट्स को 2 के टीमों में बांटकर सेम प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी सभी पायलट्स प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते। इस बार पायलट काविटी प्लेन को उड़ाते समय बेहोश भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही काविटी का प्लेन पहाड़ी में टकराने वाला था उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बच जाता है। लेकिन अचानक बर्ड्स का एक झुंड सभी के प्लेन से टकराता है, जिससे काविटी और फिनिक्स के प्लेन के इंजन में आग लग जाती है, जिसके बाद काविटी और फिनिक्स प्लेन को सही समय पर छोड़कर निकल जाते हैं और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है।
इस इंसिडेंट के बाद आइसमैन की भी कैंसर के कारण मौत हो जाती है और सिम्पसन मैवरिक को नेवी और इस मिशन से हमेशा के लिए फायर कर देता है और फिर टॉप गन पायलट्स को ट्रेन करने का जिम्मा उठाता है। मैवरिक सारी बातें पेनी को बताता है। पेनी मैवरिक से कैसे भी करके इस मिशन को पूरा करने को कहती है। दूसरी ओर ट्रेनिंग के नेक्स्ट डे सिम्पसन सभी पायलट्स को बताता है कि अब वो खुद उनका नया इंस्ट्रक्टर है। सिम्पसन मिशन को पूरा करने के लिए नए पैरामीटर सेट करता है जो पायलट्स को बिल्कुल सही नहीं लगता। पायलट्स को मिशन के बारे में समझाते समय अचानक वहां लगी स्क्रीन पर एक F-18 डिटेक्ट होता है जिससे कोई और नहीं बल्कि मैवरिक ही फ्लाई कर रहा था। मैवरिक मिशन को पूरा करने के लिए जो टारगेट सभी पायलट्स को दिए थे वो खुद उससे भी कम टाइम में अपने मिशन को पूरा करने का टारगेट सेट करता है। सभी पायलट्स मैवरिक को देखकर काफी खुश होते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि मैवरिक कभी 2 मिनट 15 सेकंड में मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैवरिक हवा की रफ्तार के साथ इस मिशन को पूरे 16 सेकंड्स पहले ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है जिसे देखकर सभी पायलट्स काफी इंप्रेस होते हैं। सिम्पसन मैवरिक की काबिलियत को देखकर इतना इंप्रेस होता है कि वो मैवरिक को पायलट्स ट्रेन करने के साथ साथ मिशन का पार्ट बनने को कहता है। यानी अब मैवरिक टीम को इंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ खुद भी मिशन पर एक पायलट के तौर पर जाएगा। मैवरिक को ये जानकर काफी खुशी होती है। इसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब टॉप गन पायलट्स को अपने मिशन के लिए निकलना था। मिशन वाले दिन मैवरिक अपनी टीम को चूज करता है। मैवरिक पेबैक और फैन बॉय को एक टीम में रखता है और फिनिक्स और बॉब को एक टीम में। साथ ही वो अपने विंगमैन के तौर पर रूस्टर को चूज करता है। टॉप गन के सभी पायलट्स अपने अपने एयरक्राफ्ट्स के साथ मिशन को पूरा करने के लिए उड़ान भर लेते हैं। सभी स्वॉट किड्स को सिम्पसन और नेवी की पूरी टीम कंट्रोल रूम से क्लोजली फॉलो करती है। मिशन में मैवरिक सभी पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देता हुआ सबसे आगे फ्लाई करता है। जैसे ही सभी पायलट्स घाटी में एंटर करते हैं मिशन का कंप्लीट करने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सभी पायलट्स घाटी में लगी मिसाइल्स को देखकर समझ जाते हैं मिशन काफी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन मैवरिक पायलट्स को मोटिवेट करता हुआ आगे बढ़ता है। इतने में घाटियों के पास दुश्मन के 2 एयरक्राफ्ट डिटेक्ट होते हैं जिस कारण मैवरिक स्पीड को और ज्यादा कर लेता है। दूसरी ओर यूएस नेवी की मिसाइल्स दुश्मन के रनवे को भी तबाह कर देती हैं, जिसके बाद दुश्मन के एयरक्राफ्ट सतर्क होकर अपने यूरेनियम प्लांट को बचाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर रोस्टर नर्वस होने के कारण काफी पीछे रह जाता है, लेकिन मैवरिक उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद रूस्टर बाकी एयरक्राफ्ट की स्पीड को मैच कर लेता है। सभी एयर ग्रुप काफी मुश्किल भरे रास्तों को पार करते हुए टारगेट के पास जाते हैं, जहां मैवरिक टारगेट पर पहले से हिट करता है, लेकिन सेकंड हिट के लिए फैन बॉय का लेजर काम नहीं करता, पर वो कैसे तैसे टारगेट को हिट करके निकल जाता है, जिसके बाद यूरेनियम प्लांट में काफी बड़ा धमाका होता है और वो बुरी तरह से तबाह हो जाता है। ये देखकर इस नेवी कंट्रोल रूम के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। सभी पायलट्स खड़ी पहाड़ी को चीरते हुए आसमान में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ दुश्मन की मिसाइल सभी टॉप गन एयरक्राफ्ट पर अटैक कर देती है। बाकी पायलट्स इन अटैक से बच जाते हैं, लेकिन रूस्टर के एयरक्राफ्ट को एक मिसाइल अपना टारगेट बना लेती है। रूस्टर की जान बचाने के लिए मैवरिक उसके एयरक्राफ्ट के सामने अपने एयरक्राफ्ट ले आता है, जिसके बाद मैवरिक की एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा फैल जाता है। सबको लगता है कि मैवरिक मारा गया, जिसके बाद सिम्पसन टॉप गन के सभी पायलट्स को तुरंत वापस आने को कहता है, लेकिन रोस्टर को विश्वास नहीं होता कि मैवरिक ने उसके लिए खुद की जान दांव पर ना दी, कारण वो मैवरिक को बचाने चला जाता है। सरप्राइजिंगली मैवरिक प्लेन क्रैश में बच जाता है, पर तभी मैवरिक को दुश्मन का एयरक्राफ्ट शूट करने आ जाता है, पर रोस्टर वहां आकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर देता है और मैवरिक की जान बचा लेता है। जिसके बाद मैवरिक दुश्मन के एक्सप्लोडेड रनवे में जाकर उनकी आंखों से बचते बचते 14 एयरक्राफ्ट को चुरा कर निकल जाता है। मैवरिक और रोस्टर दोनों उस खराब एयरप्लेन को कैसे तैसे उड़ाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हवा में मैवरिक और सिर की फाइट दोबारा से दुश्मन की 2 और एयरक्राफ्ट से होती है। इस हवाई फाइट के दौरान रोस्टर और मैवरिक मिलकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट का सामना करते हैं, लेकिन मैवरिक के एयरक्राफ्ट की सारी गोलियों मिसाइल्स खत्म हो जाती हैं। मैवरिक रोस्टर को एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करने को कहता है, लेकिन रोस्टर ड्राई लॉक था, वो खुद को इजेक्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद मैवरिक को लगता है कि गूस की तरह वो रोस्टर को भी खो देगा, और तभी हैंगमैन आकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को शूट करके मैवरिक और रोस्टर की जान बचा लेता है। इसके बाद रोस्टर, मैवरिक और हैंगमैन वापस अपनी नेवल शिप पर आते हैं। मैवरिक के प्लेन के लैंड करते ही शिप पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और मैवरिक और रोस्टर को कांग्रेचुलेट करते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल था। रोस्टर भी मैवरिक को देखकर काफी खुशी से उसे हक करता है। दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। सिम्पसन और लोग भी मैवरिक को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिन में रोस्टर और मैवरिक को एक साथ P-51 मस्टैंग के एक एयरक्राफ्ट पर कुछ काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी पेनी वहां आती है और मैवरिक को P-51 मस्टैंग में हवाई सफर के लिए लेकर निकल जाता है। दूसरी ओर रोस्टर मैवरिक की गैराज में उसके पापा नेवी की फोटो के पास अपनी और मैवरिक की फोटो साथ लगे देखकर काफी खुश होता है और फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। आगे ऐसे ही एक्शन मूवीज का मजा लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।